अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम है मोहम्मद रमज़ान, नाला खुर्द 18 मैल ज़िला उकाड़ा में रहता हूँ। जी ये गेंदे की काश्त की है हमने 1 एकड़। ठीक है रमज़ान भाई, इस माशाल्लाह आपने रौनक लगा दी है जी। ये देखिए चारों तरफ गेंदा ही गेंदा और माशाल्लाह क्या बात है, देख के दिल खुश हो गया है। हाँ जी। रमज़ान भाई कितने अरसे से आप इसकी काश्त कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल से कर रहे हैं हम इसकी काश्त। हर साल लगाते हैं? हाँ जी, हर साल लगाते हैं। ये कितने एकड़ पे भी काश्त किया हुआ है? ये 1 एकड़ पे किया हुआ है, 1 एकड़ पे काश्त किया। अच्छा रमज़ान भाई, मैं अभी आपसे ना बच्चों वाले सवाल करूँगा। जी। मतलब कि मैं ये समझ लें कि मैं इसको लगाना चाहता हूँ, मैं इस तरह के आपके सवाल करूँगा ताकि जो भी किसान हमारी वीडियो देखे ना, उसको दोबारा किसी और बंदे की वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो इस एक वीडियो से ना जी मुकम्मल इसका जो नतीजा है वो अखज़ कर ले। जी। सबसे पहले आप मुझे इसकी सेल के बारे में बताएं, क्योंकि किसान जो भी चीज़ लगाने लगता है ना जी, उसको इसकी सेल का मसला सबसे पहले होता है, या वो सोचता है कि ये सेल कहाँ पे होगा। तो आप इसको कहाँ पे सेल करते हैं? ये सेल इसकी आसानी है, इसकी मंडी लगती है पत्तों की में और ठीक मोड़ इलाहाबाद में और लाहौर में। ठीक है। ये मंडी में बिक जाता है, ये खुला भी बिक जाता है, ऐसे सिंगल फूल। ठीक है। इस और तरह इसका हार भी बनाते हैं हम, हार भी बिक जाता है ऐसे। अच्छा, वो हार फिर आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, वो घरों में औरतें ले जाती हैं, वो बना के हमें फूल दे जाती हैं। ठीक है। उसकी खास एक लेबर होगी, वो देते होंगे? हाँ जी, वो और उसकी उसके लादा बाद लेबर है। आप थोड़ा साए में आ जाए, धूप है। उसकी लादा लेबर देते हैं हम, ठीक है। जो इसकी तड़ाई है उसकी लादा लेबर देते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे अभी मतलब सेल करने में तो कोई मसला नहीं आएगा। अगर कोई बंदा लगाता है हमारी वीडियो से मुतासर होके, तो वो ये तो नहीं ना कहे कल को यार बिक नहीं रहा। बिक जाता है, ये उतार चढ़ाव आता रहता है हर चीज़ में। देखो सब्जी भी लगाते हैं, वो भी कभी मंदी हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है। हाँ। अच्छा रमज़ान भाई, आपने अपनी इन 4-5 सालों में सबसे अच्छा जो सीज़न लगाया है वो कितने का लगाया है? वो तकरीबन कोई 4 लाख का लगाया फी एकड़ का। और कम से कम? कम से कम 2 लाख। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रमज़ान भाई को इससे इनकम हुई है 1 एकड़ से 4 लाख हुई है। और ये इनसे फसल भी पूछते हैं कि ये कितने अरसे की है। ये फसल कितने अरसे की है जी? ये 4 माह की फसल है। सिर्फ 4 माह की फसल है जी? जी जी। माशाल्लाह। और साल में एक ही फसल ले सकते हैं? नहीं, ये लहदा काश्तकार में एक एक माह के वक्फे पर 2-3 दफ़ा ले सकते हैं। ये एक ज़मीन में एक दफ़ा ही ले सकते हैं। एक ज़मीन में एक दफ़ा, यानी कि फ़र्ज़ करे एक बंदा 5 एकड़ पे लगाता है, तो वो इसको यानी जनवरी में लगा ले। इसका जो काश्त का सीज़न है वो कौन सा है? वो जो कोई सीज़न नहीं है, जहाँ जो सा मर्जी मौसम में लगाओ ये हो जाता है। कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, सर्दी गर्मी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है? मसला नहीं, ये हो जाता है। मतलब एक बंदा जनवरी में लगा ले, फिर फरवरी, ज़्यादा जब कोहरा डलता है वो इसको साड़ देता है। वो यानी कि फरवरी में लगा ले। हाँ जी, फरवरी के बाद फरवरी मार्च में लगा लें। फरवरी से लेके आप 11वें महीने तक इसको लगा सकते हैं, लगा सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। चलें, इसमें बाकी जो किसान है वो बड़ा सियाना है, उसको पता चल जाता है कि कब लगाना चाहिए कब लगाना नहीं चाहिए। अच्छा रमज़ान भाई, सबसे पहले अब ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए? ज़मीन तरखेज ही होनी चाहिए, अच्छी ज़मीन होनी चाहिए। कलर वाली ज़मीन में हो सकता है? कलर में वाली में नहीं हो सकता ये। कलर में नहीं होना, साफ जो अच्छी हाँ ज़रखेज़ ज़मीन है उसमें होगा। उसमें होगा। रमज़ान भाई इधर देखिए आप। अच्छा रमज़ान भाई, इसके पौधे कहाँ से लेते हैं आप? ये हम इसके खुद पनीरी तैयार करते हैं बीज के। ठीक है। 1 माह में पनीरी इसकी तैयार हो जाती है। ठीक है। वो उसको फिर आगे शिफ्ट कर देते हैं नालियों की शेप में। इसका सीड कहाँ से मिलता है? ये हम तो खुद ही तैयार करते हैं। अच्छा, सीड भी खुद तैयार करते हैं? हाँ जी। अगर मतलब किसी भाई को सीड चाहिए हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? मिल सकता है, हाँ जी। इसके सीड का क्या रेट होता है जी? थोड़ा रेट कम होता है। इसका हाइब्रिड बीज भी आता है बाहर इंडिया वगैरह से, F1 जिसे कहते हैं, हाँ जी। तो वो लगाना अच्छा है या ये जो हम देसी तैयार करते हैं ये? वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अपनी अपनी रेट का कोई फ़र्क है? रेट का कोई फ़र्क नहीं है, वैरायटी का कोई फ़र्क? वैरायटी का फ़र्क है। ये कौन सी वैरायटी है? ये आम देसी वैरायटी है, वो छोटा रहता है पौधा, ये बड़ा हो जाता है। वो छोटा पौधा रहता है तकरीबन 1 फुट का। अच्छा, वो ज़्यादा बेस्ट है या ये बेस्ट है? दोनों बेस्ट हैं। अगर सीजन लग जाए तो वो भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। फूल का कलर साइज यही है? वो कलर का फ़र्क होता है, ये ऑरेंज इसमें होता है और येलो भी होता है। ये मैं देख रहा हूँ कि इन दो पौधों में फ़र्क है। हाँ जी।
ऐसे ही है ना जी? हाँ जी। ये थोड़ा सा येलो है और ये ऑरेंज है। ऑरेंज है, ये वैरायटी का फर्क है जी? वैरायटी का फर्क है। ठीक है। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाते हैं जी? हम तो गिन के थोड़ा नहीं नहीं लगाते, मतलब पौधे से पौधे का फासला कितना रखते 5,000 पौधा मेरा ख्याल लग जाता है 1 एकड़ में। हैं? 1 एकड़ में 5,000 पौधा लग जाता है। हाँ लगा और इसको ज़मीन की तैयारी में कुछ खाद इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, DAP या नाइट्रोफास। DAP और नाइट्रोफास ज़मीन की तैयारी में डालते हैं। हाँ जी। ठीक है। आपने पौधे लगा दिए तकरीबन 5,000 पौधा आप कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये खेलें बनी हुई हैं 2.5 फुट पे। हाँ और जी। पौधे से पौधे का फासला भी आपका तकरीबन कोई 2.5 फुट है। हाँ जी। ऐसे ही है ना जी? हाँ जी। हाँ जी। यानी कि पौधे से पौधा 2.5 या 3 फुट और लाइन से लाइन भी 2.5 या 3 फुट हम लगा सकते हैं। ऐसे पौधा हम तकरीबन 4 फुट पे भी लगा सकते हैं। 4 फुट पे? हाँ जी। अच्छा, तो आपका घना लगा हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो ज्यादा लगा दिया, लेबर को से लगाया हाँ, इसने ये ज्यादा लगा हुआ है। वो पौधा छोटा रहता है। जो थोड़ा सा फासले पे होगा ना, 2-2, 3-3, 4-4 फुट पे, यानी कि पौधा फैल जाता है, बड़ा हो जाता उस पर फिर जो फूल है वो भी ज्यादा लगता है। होगा। हाँ जी, फूलदार पौधा बड़ा होता है, फूल भी ज्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा लगाए तो वो पौधे से पौधा 4 फुट लगाए। यानी कि मतलब बात करने की, ये कोई 3,000 भी पौधा लगा सकता है, 3,000 भी एकड़ में लगा 3,500 भी सकते लगा सकता है, 4,000 भी लगा सकता है। अच्छा जी, इसको पानी कितने चाहिए? पानी 4 महीने को में? हम हफ्ते बाद ही देते हैं। हर हफ्ते पानी देना ही देना है हाँ जी। लाजमी? हाँ जी। और उस पानी में कोई खाद वगैरह शामिल करनी है या नहीं करनी? नहीं, खाद हमने तो बस 2 दफ़ा इस्तेमाल की है, उसके बाद नहीं की। सिर्फ एक दफा बेस में आपने डाली जमीन की तैयारी में, हाँ जी। और उसके बाद कैसे इस्तेमाल किया जी? उसके बाद जब ये इसने डोडी पकड़ी है, उस वक्त डाली ना। डोडी मतलब जब ये इस शक्ल में आ गया? हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। या इस शक्ल आने से पहले नहीं, इस शक्ल में जी वो कौन सी खाद इस्तेमाल की है जी? हमने तो एक बार सोना यूरिया और एक नाइट्रोफास डाली। अच्छा, बीमारियां हैं इसमें? बीमारी आती है ऐसे, वो कीड़ा वगैरह पड़ता है इसे, फूल खाने वाला, ठीक है। वो स्प्रे करते हैं। कौन सा स्प्रे करते हैं जी? वो आम करते हैं, न्यूफ्रान या एमामेक्टर मिक्स करके ना, दोनों। कोई भी पेस्टिसाइड? हाँ जी। तो ये कितने स्प्रे करने पड़ते हैं इसको 4 महीने में? स्प्रे मेरे ख्याल कुछ 4-5 स्प्रे करने पड़ते हैं। 4-5 करने पड़ते हैं ये यानी कि हर हफ्ते नहीं, या हर महीने में एक दफा? 15 दिनों बाद करते 15 दिन में एक बार आपने स्प्रे इसको करना है। हैं। हाँ। लगाने के कितने दिनों बाद इस पे जो है वो फूल आना शुरू हो जाते हैं? यानी कि पहली हार्वेस्टिंग जो है वो कितने अरसे बाद होती है? 2 माह बाद। 2 माह बाद पहली हार्वेस्टिंग हम करते हाँ हैं। जी। हाँ जी। ठीक है। पहली हार्वेस्टिंग से कितने इसका जो है वो फूल निकलता है? पहली तलाई हम करते हैं कोई 10-20 किलो की, उसके ठीक बाद है। फिर 1 मन की हो जाती है, फिर उससे ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 2 महीने के बाद रमज़ान भाई जब आपने इसकी तुड़ाई शुरू करनी है तो वो 10 किलो से शुरू होगी। उसके बाद इसमें कोई हमने वक्फा देना होता है या रोज़ाना की बुनियाद वक्फा पे? देना होता है 3-4 दिन का। यानी कि पहली तुड़ाई के बाद हाँ जी। 4 दिन का वक्फा दिया, उसके बाद फिर, या मार्केट को भी देख के हम कर सकते हैं? हाँ जी, मार्केट के 1-2 दिन डिले कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट में रेट अच्छा नहीं है हाँ जी। तो हम पौधे पे फूल को कितने अरसे तक रोक के रख बस सकते हैं? 1 हफ्ता ज़्यादा तो ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये तोड़ना पड़ता है। अगर ना तोड़ें तो? ना तोड़े ये ख़राब हो जाएगा। यानी कि इसकी जो वो खूबसूरती है वो सारी ख़त्म हाँ हो जी, वो जाएगी। ख़राब हो जाएगा। ठीक है। रमज़ान भाई, इसका जो पीक सीज़न है, जब आप समझते हैं कि जिस तरह कोई शादियां कह लें, जी जी। ऐसे ही है ना जी? जी। इसका इस्तेमाल शादियों में ज़्यादा होता होगा? शादियों में स्टेज के पीछे लगता है, बैक पे, ये साइडों पे ये हार लगता है हाथ का। मतलब शादियों में हम कह सकते हैं कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। शादियों में हाँ जी। तो अगर इसको इस हिसाब से लगाया जाए कि ये शादियों के सीज़न में फ्रूटिंग दे, हाँ जी, उस हिसाब से लगाते हैं। उस हिसाब से लगाते हैं। हाँ जी। ज़बरदस्त हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्वेस्टिंग है 1 एकड़ से कितनी हो जाती है एक दिन में? तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा 10 मन तक पहुंच जाती है एक तड़ाई इसकी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा रमज़ान भाई, अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, आप माशाल्लाह 4 साल से ये काम कर रहे हैं, एक 4 महीने की जो फसल है वो हमें टोटल पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कितनी तुड़ाई दे देती है, कितने मन दे देती है टोटल? यानी कि एक दिन 10 किलो हुई, फिर 20 किलो हुई, फिर 1 मन हुई, फिर 2 मन हुई, यानी कि टोटल तुड़ाइयाँ
कितनी हो सकती हैं? 2 महीने तुड़ाइयाँ होती है ना जी? महीने में, हाँ जी। ये हमने तकरीबन 3-4 दिन छोड़ के तुड़ाइयाँ करते हैं। एक एक कनाल तोड़ते हैं। अच्छा, एक एक कनाल तोड़ते हैं? उसको वो 2-2.5 मन 3 मन हम तोड़ते हैं। ठीक फिर है। उसको अगले दिन तोड़ते हैं। जब वो सारा तोड़ने के बाद वो फिर पिछले तैयार हो जाते हैं। वो 3-4 दिन उसका वक्फा मिल जाता है। यानी कि मैं समझाता हूँ कि पहले दिन आपने एक कनाल की तुड़ाई की, हाँ जी। उससे अगले दिन दूसरी कनाल की, उससे अगले दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी 8। 8। और जब 8 दिन पूरे हो जाएंगे फिर हमारा जो पहले दिन हमने हार्वेस्टिंग की थी वो रेडी होगी। हाँ जी। तो ये हम कह सकते हैं कि तकरीबन टोटल कोई हम 40-50 जो है मन, हाँ जी, इतना तकरीबन 50 मन आ जाती है जी। आ जाती है 50 मन एवरेज। इससे मेरे तो ख्याल है ज्यादा हो जाती होगी। बासानी आ जाती है 40 तो 50 मन, ज्यादा भी आ सकती है। ज़्यादा भी आ सकती है। अच्छा रमज़ान भाई, अब जो एक बंदा नया देख रहा है, जी जी ठीक है, वो हमारी वीडियो देख के उसको शौक पैदा होता है जी कि मैं ये वैरायटी लगाऊं या मैं ये काम करूं, जी। आपका उसको क्या मशवरा है? वो ये काम करे या ना करे? अगर करे तो किन चीज़ों को उसने मद्देनज़र रखना है? ये सदका जारिया है जी रमज़ान भाई, जी जी। जब तक लोग देखेंगे हमें फ़ायदा होगा। ये तो अपने शौक की बात है, हम अपने शौक से लगाते हैं। नहीं, शौक देखे ना, शौक भी वही होता है ना जिसमें अल्लाह पाक रिज़्क दे। हाँ जी, रिज़्क अल्लाह पाक दे ही देता है, मेहनत हाँ, करेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले किसान है ना जी, इनको बताएं कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना। अगर लगाना है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लगाना है? लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनजर रख के, अगर शादियाँ का सीज़न उनको मालूम होना चाहिए कब शुरू होता है, उस हिसाब से लगाना चाहिए। 2 माह पहले लगा लें, ठीक है, जब शादियों का सीज़न शुरू होगा उस वक्त वो तैयार हो जाए, ठीक है, आसानी बिक जाएगा फिर। इजीली सेल होता है। हाँ जी जी। जिस मंडी में मर्जी ले जाए। हाँ, 3-4 मंडियाँ लगती हैं, हम मर्जी ले जाए। मंडी में बोली होती है सर? हाँ जी, इसकी बोली होती है सर। ठीक है। रमज़ान भाई अपना नंबर बताएं। 0301 हाँ, 45 50 771। दोबारा एक दफ़ा बोल। 0301 0301 45 50 45 50 771। 771। ये रमज़ान भाई का नंबर है जी। रमज़ान भाई, अगर कोई किसान आपको कॉल करे, जी, कर सकता है? आपकी इजाज़त है? नंबर हम लगा दें? मशवरा ले सकता हाँ है। जी, ये जी रमज़ान भाई का नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आप इनसे रब्ता करें। आपको सीड चाहिए हो इनसे तो आप इनसे सीड भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये ग्लैड की काश्त भी करते हैं इंशाल्लाह। इन्होंने मुझे बताया है वो उस पर जो फ्लावरिंग है वो कब शुरू हो रही है जी? वो तकरीबन 2 माह बाद होगी। 2 माह बाद। मैं रमज़ान भाई के बाद इंशाल्लाह फिर आऊँगा, फिर हम उनके ग्लैड की जो फार्मिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो रमज़ान भाई, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। आपको मैं ज़्यादा तंग नहीं कर रहा, ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा। तो मतलब आपका मशवरा यही है कि किसान इसको लगा सकता है बेफिक्र हो गए। 4 महीने की फसल है जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या ख्याल है? हाँ, बहुत खर्चा कम है इसका। हाँ, और आपके हिसाब से बेस्ट सीज़न कौन सा है? बेस्ट सीजन यही है जो चल रहा है अब। अभी ये है अक्टूबर शुरू हो गया जी मेरा ख्याल। अक्टूबर, आज यकम अक्टूबर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 माह बेस्ट है। ये अभी आप ये कब तक चलेगा? ये दिसंबर तक? नवंबर तक चलेगा, नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर, यानी कि 2 महीने ये चलेगा। 2 महीने चलेगा। ठीक है। नहीं सर, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे।